नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या होगा जब आप विभिन्न प्रकार के चिन्हों को शनि के पर्वत पे पाएंगे। तो वो किस तरह की इंसान की पर्सनालिटी की तरफ संकेत करेंगे या किस तरह की इवेंट्स घटनाओं की तरफ संकेत करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और जस्ट मेरे को इस बात की तसल्ली करने के लिए कि आप इस वीडियो को पहली बार नहीं देख रहे या आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है जिन भी चिन्हों की, जिन भी पॉइंट्स को मैं, टर्म्स को मैं यूज़ करूंगा, मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान में हमारे पर्वतों की, तो उनको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब बात आती है क्यों? क्योंकि देखिए, पर्वत ही हैं जो एनर्जी का, ऊर्जा का सेंटर है। अब जो बृहस्पति का पर्वत है, जो तर्जनी उंगली के नीचे पाया जाता है, वो आध्यात्मिक ज्ञान का और महत्वाकांक्षाओं की ऊर्जा है। शनि पर्वत, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। अगर सूर्य पर्वत की बात की जाए तो ये आपका कलाओं का, आपका यश की ऊर्जा का संचय है, उसका सेंटर है। बुध आपकी वाक शक्ति का सेंटर है। तो जो पर्वत होते हैं, इनको बहुत महत्व दिया गया है। ये रेखाएं उन पर्वतों की एनर्जी ही एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, और जो ये उंगलियां हैं, ये एक एनर्जी सेंटर या एक इलेक्ट्रिक पोल की तरह काम करती हैं, जो उन्हीं की एनर्जी को रिलीज करती हैं। तो ये महत्व दिया गया है जो हमारे हस्तरेखा विज्ञान में है, पर्वतों को दिया गया है। अब बात आती है इसका साइंटिफिक या इसका आध्यात्मिक, इसका रीजन क्या है। देखिए, अगर इसका साइंटिफिक रीजन देखें तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, हमारे हाथ में, हमारे ब्रेन से सबसे ज्यादा सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, अगर आप इसकी तुलना करेंगे किसी भी बॉडी के दूसरे पार्ट की बजाय। यही कारण है कि जो भी हमारे दिमाग में चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो सबसे पहले हाथ में झलक जाता है। तो ये तो एक इसका साइंटिफिक तरीके से आप समझ सकते हैं। इसका आध्यात्मिक कारण ये है कि हमारे हस्तरेखा विज्ञान में यहाँ तक माना गया है कि अगर आपको देखना है किसी इंसान के अंदर दैविकता कितनी ज़्यादा है, डिवाइन पावर या दैविक रुझान कितना ज़्यादा है, तो वो आप इन पर्वतों से पा सकते हैं। ये पर्वत आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आपके जन्म का उद्देश्य क्या है, ये तक हम पर्वतों से जान सकते हैं। तो ये तो महत्व है हमारा पर्वतों का। अब अगर हम बात करें पर्टिकुलर शनि पर्वत की, देखिए, अब ये हो गया हमारा मध्यमा उंगली के नीचे हमारा शनि का क्षेत्र, शनि का पर्वत। तो देखिए, जब भी शनि पर्वत की बात आती है, इसकी जो आप अगर इसको मेजर करेंगे तो इसकी तुलना और पर्वतों से अलग पैमाने पे की जाती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं बृहस्पति पर्वत की या सूर्य पर्वत की या आपका बुध पर्वत की, तो हम बोलते हैं वो क्षेत्र जितना उभरा होगा, जितना लाल होगा, उतना अच्छा है। पर ये जो शनि का पर्वत है, चपटा पर्वत है, तो इसको आप, इसका पैमाना थोड़ा अलग रहेगा। अगर ये नॉर्मल से भी थोड़ा सा भी उभरा है तो आप उसको अच्छा ही मानेंगे। और दूसरी चीज, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, शनि का पर्वत को इस तरीके से जज करेंगे कि उसके ऊपर की मध्यमा उंगली कितनी लंबी है, कितनी सीधी है। हालांकि आप इस मध्यमा को और उंगलियों से हमेशा लंबा ही पाएंगे, पर आपको उंगली की स्थिति भी देखनी है। दूसरी चीज मैं हमेशा बोलता हूं, देखिए, एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सियल ट्रायरेडी। एक्सियल ट्रायरेडी का मतलब क्या होता है? अगर आपकी त्वचा थोड़ी सी खुरदुरी है तो आपको आराम से दिख जाएगा, वरना अगर आपकी जो त्वचा है बहुत ही चिकनी है तो शायद आपको, या बहुत स्मूथ है तो आपको शायद मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़े। तो यहाँ पे एक ना ट्रायंगल सा बनता है जिसको हम बोलते हैं इस तरीके का, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल ट्रायरेडी। तो ये बीच में ट्रायंगल सा बनता है। तो जितना ये ऊपर की तरफ होगा उतना ये अच्छा है कि शनि के पर्वत के गुण अच्छे हैं। जितना वो बीच में होगा तो वो संतुलित है, बैलेंस है। जितना नीचे हो जाएगा तो उस पर्वत के गुण थोड़े से कम हो जाएंगे। और इसके अलावा जितने हमारे हाथ में उंगली हाई सेट है, ऊपर की तरफ हथेली से जुड़ रही है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पर्वत को क्षेत्र हाथ में ज्यादा मिल रहा है, तो उसकी प्रधानता, उसके गुण ज्यादा बढ़ रही हैं। अब अगर हम बात करें शनि पर्वत क्या बताता है, तो शनि पर्वत पहली चीज आपका कारक है आपका रिसर्च का, अनुसंधान का। ये कारक है आपके ज्ञान का। ये कारक है आपका कितना गंभीरता है, कितना आपके अंदर सीरियसनेस है जिंदगी को लेके, कितना आप गहराई तक सोच सकते हैं। ये भी बताता है शनि का पर्वत कि कितना आपके अंदर क्वालिटीज हैं कि आप एक जजमेंट जब करते हैं तब आप बैलेंस करके चीज़ों को जज कर सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है। ये शनि प्रधानी लोग होते हैं जो बहुत ही सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। भाई, सूर्य प्रधान इंसान शायद लाइफ में बहुत रिस्क भी ले ले, पर अगर आप इन शनि प्रधान लोगों की बात करें तो शायद ये लोग उसी इन्वेस्टमेंट में, उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे जहां सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत सुरक्षा है, और जो रिस्क है, जो जोखिम है, वो मिनिमम है। आप इन लोगों को पाएंगे हमेशा हाथ में किताब होगी, बहुत ही फिलोसफिकल होंगे, कम बोलने वाले होंगे। अगर नौकरी की भी बात हो तो शायद इन लोगों को डेस्क जॉब ज़्यादा पसंद हो, बजाय कि ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ करने वाली नौकरी हो। तो ये तो हो गया शनि प्रधान लोगों के या शनि पर्वत के पॉजिटिव क्वालिटीज़। देखिए, जब हम इस पर्वत की नेगेटिव क्वालिटीज़ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हस्तरेखा विज्ञान में एक्सट्रीम है।
मैं वही आपको बताऊंगा कि जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं आपकी नेगेटिव साइड में अगर बात करें, चाहे वो सुसाइड हो, चाहे आपका फाइनेंशियल ट्रबल हो, किसी तरीके की हवा लगना हो, तो जो भी नेगेटिविटी है, जितनी नेगेटिव, जो कि एक्सट्रीम डिप्रेशन, मेलंकोली, अकेलापन, जीवन से सारे बहुत निराशा की बिल्कुल चरम सीमा, तो वो भी नेगेटिव साइड में हम शनि पर्वत से ही देखते हैं। तो आज के जो पॉइंट्स में मैं आपको इनके महत्व बताऊंगा। देखिए, आपको एक तो जो मैं आपको इन पॉइंट्स का मतलब वही बताऊंगा जो हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखे गए हैं। आपको आज के ज़माने के हिसाब से उसे इवॉल्व होकर देखना है। देखिए, बहुत बार अब जैसे तो शास्त्रों में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर मस्तिष्क रेखा आपकी बिल्कुल यहाँ पे चंद्र पे चली गई और वो क्रॉस पे खत्म हो रही है, तो मतलब आप पानी पे डूब के मरोगे। अब देखिए, इसको आपको आज के ज़माने से ये देखना है कि चंद्र का पर्वत होता है आपका थिंकिंग का, आपके विचारों का। तो जब इस तरीके का वो बन रहा हो तो इंसान की सोच इतनी शायद नेगेटिव हो जाए कि वो डिप्रेशन के कगार पे आ जाए, सुसाइड के कगार पे आ जाए। तो आपको इस तरीके से भी देखना है। चंद्र कारक जल का ही होता है, तो आपको ये पूरे तालमेल करके देखना है। अगर कुछ पॉइंट्स ये बताते हैं कि आपको खतरा पॉइजन से है, जो पुराने ज़माने में था कि आपको सर्प दंश से खतरा, आपको जहर से खतरा, तो आज के ज़माने में वही खतरा आपको शायद केमिकल से है। तो आपको इस तरीके से इवॉल्व होके इस चीज़ को पढ़ना है और कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना है। एक चिन्ह पूरी बात नहीं बोलता, आपको उसकी पुष्टि अलग अलग चिन्हों, अलग अलग रेखाओं में भी करनी है उस उम्र में। अगर बात की जाए इन चिन्हों की जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं, मैं आपको दोबारा से छोटी सी शॉर्ट में बता देता हूँ। स्टार का जो चिन्ह है, जहाँ पे भी पाएंगे, ये आपका कारक होता है इंटेंसिफिकेशन ऑफ एनर्जी। उसी समय पे ऊर्जा की बिल्कुल इंटेंसिटी, एकदम विस्फोट। अब वो ब्रिलियंट भी आपको बना सकता है, और ये कारक आपका एक्सप्लोजन, इंसेनिटी का भी, पागलपन या बिल्कुल विस्फोट का नेगेटिव स्तर पे भी हो सकता है। अगर हम दूसरे चिन्ह की बात करें, आपका क्रॉस का जो चिन्ह होता है ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट का ही माना जाता है। सिर्फ बृहस्पति पर्वत और मध्यमा उंगली के नीचे हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में अच्छा पाया जाता है। बाकी हर जगह इसको नेगेटिव, रुकावट का ही चिन्ह मानते हैं। अगर हम अगले चिन्ह की बात करें सर्कल का, तो देखिए सर्कल के बहुत ही मिक्स रिव्यू हैं। कहीं जगह बहुत अच्छा माना जाता है, कई जगह नेगेटिव माना जाता है। अगर बात की जाए चौकोर की, स्क्वायर का चिन्ह जहां भी पाया जाएगा सुरक्षा का पाया जाता है, अच्छा चिन्ह माना जाता है। अगर बात की जाए ट्रायंगल का चिन्ह अच्छा माना जाता है। ये आपकी बौद्धिक क्षमता, किसी भी तरीके के ज्ञान अर्जन, किसी भी तरीके का राजनीति में आपके कनेक्शन या धन प्राप्ति के हिसाब से भी इसको अच्छा माना जाता है। अगर बात की जाए जाल जहां भी पाएंगे ये नेगेटिव चिन्ह है, ये कन्फ्यूजन का चिन्ह है। अब अगर बात की जाए आपका तिल हमारे हस्तरेखा विज्ञान में कहीं भी अच्छा नहीं माना गया है। अगर आपका जन्म से है तो दिक्कत नहीं है, अगर उसी समय उभरा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जिस भी पर्वत में होगा उसके गुणों का पॉजिटिव नेगेटिव आपको झलकाएगा, बताएगा। अगर बात की जाए आपके ट्राइडेंट का, त्रिशूल का चिन्ह बहुत अच्छा माना जाता है और ये बिल्कुल ही एक्सेप्शनल टैलेंट, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी के अंदर गुणता है, प्रवीणता है, उसको झलकाता है। और जो आखिरी है आपका द्वीप कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। द्वीप बताता है आपका लॉस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की हानि, तो इसको भी अच्छा नहीं मानते। अब अगर बात करें हम शनि पर्वत पे, तो सबसे पहला जो चिन्ह है, सपोज कीजिए आपने यहां पे पाया स्टार। देखिए, स्टार का चिन्ह शनि के पर्वत पे पहली चीज तो अच्छा नहीं माना जाता। ये आपका, आप इसको बहुत तरीके से देख सकते हैं। कुछ भी तरीके से एक्सीडेंट वगैरह होना, ये इसको भी बताता है। किसी तरीके की आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान की हानि, ये उसको भी बताता है। साथ ही साथ देखिए शनि पर्वत पे देखिए हम बात करते हैं आपका थोड़ा सा नेगेटिविटी, निराशावादीनेस। तो जो निराशावादी जो विचार होते हैं जो आपके मन में आ रहे होंगे, तो इस तरीके की जो क्वालिटीज़ होगी, इस तरीके के जो इवेंट होंगे, उसको ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और देखिए अब हमारे तो हस्तरेखा विज्ञान में ये तक लिखा गया है किताबों में कि ये शायद इंसान को किसी तरीके की आपके मर्डर एक्विजिशन में भी फंसा दे, कि आपको आवेश में आके आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें और शायद आप पे मर्डर के भी आरोप लग जाएं। तो ये हमारे सामुद्रिक शास्त्र में लिखा हुआ है, मैं इसको छेड़ नहीं रहा, जो लिखा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो पहली चीज़ ये बताता है मर्डर एक्विजिशन शायद आप पे लग सकते हैं, अगर आपका बहुत क्रोधी स्वभाव है, हाथ में और भी साइन नेगेटिव बता रहे हैं। इसके अलावा मान सम्मान, प्रतिष्ठा को हानि और एक्सीडेंट्स की तरफ ये संभावना करता है स्टार। अब अगर दूसरे चिन्ह की बात करें आपका क्रॉस की, देखिए क्रॉस जो कि इस तरीके से पाया जाता है, अगर आपने शनि पर्वत पे पाया तो देखिए होता क्या है, शनि पर्वत पे अगर क्रॉस का चिन्ह होता है तो पहली चीज़ ये इस तरफ संकेत करता है कि शायद इंसान को गुप्त विद्याओं का ज्ञान तो हो, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ज्योतिष, हस्तरेखा, इन सब चीज़ों का ज्ञान हो, पर संभावना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि शायद इंसान उसका जो इस्तेमाल है मानवता की मदद की बजाय
अपने स्वार्थ भाव को पूरा करने के लिए करे। और अगर इंसान बहुत ही क्रोधी स्वभाव का है, बातों को मन में रखने वाला है, बहुत ही बदले वाले स्वभाव का है, बदला रखने वाला, तो शायद वो उसका किसी का अहित करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, अगर आप क्रॉस पाएंगे शनि के पर्वत पे। उसके अलावा ये भी बताता है कि जब इंसान को थोड़ा सा अंधविश्वासी जो लोग हो जाते हैं, ये अंधविश्वास का भी कारक है। जो लोग आपका, जिन लोगों का ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो करना तो कुछ और चाहते हैं पर हालात उनसे कुछ और करवा रहा है, तो इस तरीके के भी जो साइंस होते हैं आप पाएंगे। साथ ही साथ काफ़ी किताबों में इसके बारे में भी लिखा गया है कि ये आपका नपुंसकता या इनफर्टिलिटी का भी तरफ संकेत करता है। तो ये आप पाएंगे जब आप क्रॉस पाएंगे शनि पर्वत पे। अब अगर हम बात करते हैं सर्कल की, देखिए सर्कल मैंने कहा इसके मिक्स्ड रिस्पॉन्स होते हैं, पर शनि पर्वत पे इसको अच्छा माना गया है। अगर आप इस तरीके का सर्कल पाएंगे, देखिए सर्कल और तिल में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। सर्कल ऑब्वियसली बीच में खाली होगा और जो तिल होगा वो डॉट की तरह भरा हुआ होगा। तो सर्कल का चिन्ह जब आप यहाँ पे पाएंगे तो ये बताता है कि ये सफलता के हिसाब से अच्छा चिन्ह है। साथ ही साथ ये आकस्मिक धन प्राप्ति के हिसाब से भी इसको, सडन मॉनिटरी गेन के हिसाब से भी इसको अच्छा चिन्ह माना जाता है। अगर हम बात करें आपके स्क्वायर के चिन्ह की, देखिए स्क्वायर का चिन्ह आपका कुछ आप इस तरह पाएंगे। स्क्वायर का चिन्ह पहली चीज़ तो बताता है ये चिन्ह सुरक्षा का ही है। तो किसी भी तरीके की आपके पास निराशावादी आप हो रहे हैं, आपको विचार आ रहे हैं, किसी तरह की नेगेटिविटी, अकेलापन की जो विचार, जो स्थितियां होंगी, उसकी ये बिल्कुल सुरक्षा करता है, आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होने देगा ज़िंदगी में। और दूसरी चीज़, ये बुढ़ापे में, ओल्ड एज में धन प्राप्ति के हिसाब से एक अच्छा चिन्ह है। अब चाहे आपको पेंशन के थ्रू मिले, चाहे आपको कहीं से भी किसी भी फंडिंग से मिले, जैसे बहुत लोग होते हैं एकदम से प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाते हैं, एकदम से जहाँ उन्होंने ज़मीन ली थी उसके रेट 3 गुना हो गए, तो किसी भी तरीके से ओल्ड एज में फाइनेंशियल गेन के हिसाब से, धन प्राप्ति के हिसाब से बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। अब अगर हम बात करें आपका ट्रायंगल की, देखिए जब भी हम बात करते हैं आपके ट्रायंगल की, तो ये 2-3 तरफ संकेत करता है। एक तो इंसान को आपका मतलब किसी भी तरीके का जो एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, जो हमारे ऑकल्ट साइंसेस हैं, गुप्त विद्याएं हैं, उनका उसे बहुत अच्छा नॉलेज होता है, क्योंकि ट्रायंगल तो आपका कारक, जो चिन्ह कारक ही ज्ञान का है, और जो शनि का पर्वत है वो कारक आपका गूढ़ विद्याओं का है, तो उसमें इंसान को बहुत ज्ञानी बनाता है। साथ ही साथ किसी भी तरीके की आपकी, अगर इंसान का धार्मिक रुझान है, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, धार्मिक क्रियाकल्पों में, तो उसमें कोई एक अच्छी गद्दी पाना, जैसे जो लोग होते हैं शंकराचार्य पीठ तक पहुँचते हैं, बहुत अच्छी गद्दी पोस्ट तक पहुँचते हैं आध्यात्मिक फील्ड में, तो उसका भी तरफ ये बहुत अच्छे संकेत और बहुत संभावना अच्छी पैदा करता है। अगर बात की जाए जाल का, देखिए जाल तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाल एक नेगेटिव चिन्ह है। जाल अगर आप पाएंगे शनि के पर्वत पे, तो पहली चीज़, हर किस्म की जो कहते हैं कि आपका जो नेगेटिव थॉट है, सुसाइडल ख्याल मन में आना, ये उसकी तरफ बताता है। फाइनेंशियल ट्रबल होना, ये उसकी तरफ संकेत करता है। किसी भी तरीके के, देखिए जब हम बात भी करते हैं आपका थोड़ा इंसान का, जिनका थोड़ा कन्फ्यूजन इतनी बढ़ा देता है, और शनि के, देखिए शनि प्रधान लोग ऑलरेडी बहुत एकाकी होते हैं, अकेले रहते हैं, अपनी बात में डीप रहते हैं, ऊपर से ये जाल आ जाना और कन्फ्यूजन कर देना, तो इंसान का स्वभाव भी बहुत शकी बना देता है। तो शायद इंसान सोचता है कि अपने पार्टनर पे शक करना, अपने वाइफ पे या घर में सदस्यों को शक करना, तो शकी स्वभाव, फाइनेंशियली नुकसान हो जाना, इस तरीके की तरफ ये संकेत करता है अगर आप पाएंगे आपका जाल, अगर आप शनि पर्वत पे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं आपका तिल की, और एक और चीज़ दोस्तों, ये आपका जो ये जाल होता है, साथ साथ जैसा मैं आपसे बता रहा था, ये थोड़ा सा, ये किसी तरीके का पॉइजन, केमिकल, उस तरफ से इंसान को भय होना, खतरा होना, नुकसान होना, उसकी तरफ भी थोड़ा संकेत करता है। अब अगर हम बात करें आपका काले तिल की, ब्लैक मूल की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, ब्लैक जो तिल होता है ये कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। ये इंसान को पहली चीज़, प्रेम प्रसंगों में धोखा होना, प्रेम प्रसंगों को लेके इतना परेशान हो जाना कि सुसाइड तक के ख्याल आना, ये उसकी तरफ संकेत करता है। किसी भी तरीके से फायर, आपका अग्नि से, एक्सीडेंट से आपको नुकसान पहुंचना, उसकी तरफ संकेत करता है। तो देखिए जैसे हम बहुत बार पेपर में पढ़ते हैं कि वो जो एक, उसने बहुत ही ऑब्सेसिव होके 16-17 साल का लड़का था, लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया, या तो उसको नुकसान पहुंचा दिया या अपने को नुकसान पहुंचा दिया, तो उस तरीके की संभावनाओं की तरफ भी आप इसको देख सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, प्रेम प्रसंगों में हानि, और आपका फायर से, अग्नि के से रिलेटेड कुछ भी तरीके का एक्सीडेंट होना, उसका भय उत्पन्न करता है जब आप काला तिल यहाँ पे पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं आपका त्रिशूल की, देखिए त्रिशूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, त्रिशूल एक अच्छा चिन्ह माना जाता है। जब शनि पर्वत पे पाया जाता है
तो इंसान को बहुत ज्ञानी बनाता है, गुप्त विद्याओं का बहुत अच्छा ज्ञान देता है, ये आपका मान प्रतिष्ठा की रक्षा करता है, ये आपको अच्छे फाइनेंशियल, आपको धन प्राप्ति के हिसाब से भी अच्छा चिन्ह माना जाता है। साथ ही साथ जो लोग पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसकी क्षमता रखते हैं, ये उसकी तरफ भी संकेत करता है। राजनीति में अब चाहे वो आपका किसी पंचायत लेवल पे हो, चाहे आपका रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन लेवल पे हो, चाहे आपका सिटी लेवल पे हो, कम्युनिटी लेवल पे हो, तो राजनीति के हिसाब से भी त्रिशूल का चिन्ह शनि पर्वत पे बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों मैं तो ऐसे बहुत बार बताया आपको, देखिए जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, जब हम मासेस की बात करते हैं, तो मासेस या तो चंद्र से देखते हैं या तो शनि से देखते हैं, तो बहुत चीज़ें आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। मैं उसकी भी अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हाथ में अच्छे राजनीतिक बनने के क्या चिन्ह होते हैं, पर अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आप ध्यान रखिएगा। अब अगर हम बात करें जो आखिरी चिन्ह है आज का, वो है आपका द्वीप। देखिए द्वीप जो होता है, अब आप जानते ही हैं अच्छा चिन्ह नहीं माना जाता। अब द्वीप वैसे तो पर्वत पे बहुत मुश्किलें पाएंगे, क्योंकि द्वीप बनने के लिए रेखा होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई रेखा शनि पर्वत से गुजर रही होगी, वहाँ पे आपने द्वीप पाया, तो इंसान का जो स्वभाव होता है थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड कर देता है, अपना स्वार्थ पहले रखना उसकी तरफ संकेत कर देता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉसेस, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लाइफ में होना, मान सम्मान प्रतिष्ठा को थोड़ा सा हानि पहुंचना, उसकी तरफ भी ये संकेत करता है। जिन भी हाथों में आपने शनि पर्वत पे आप द्वीप पाएंगे। तो यही कुछ चिन्ह था दोस्तों जो मैं आज इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता था। मैं एक बात आपको दोबारा क्लियर कर देता हूं, आज मैंने बहुत ही आपको एक्सट्रीम पॉइंट्स बताए हैं, जिसमें सुसाइड था, आपका किसी तरीके का हवा भय लगना था, अग्नि से नुकसान, आपका केमिकल से नुकसान। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी एक चिन्ह को देख के प्रेडिक्शन नहीं करी जाती। उसी चिन्ह के साथ अगर सूर्य रेखा बहुत मजबूत हो रही हो, मस्तिष्क रेखा बहुत ही सीधी हो, हाथ बहुत गुलाबी रंग का हो, तो नेगेटिविटी तो आएगी पर पूरी तरीके से इंसान पे हावी नहीं हो पाएगी। पर हाँ, अगर यहाँ पे सारे नेगेटिव चिन्ह हैं, साथ साथ मस्तिष्क का बहुत नीचे तक जा रही है, साथ ही साथ हाथ भी बहुत पीले रंग का, काले रंग का है, बहुत नेगेटिविटी हाथ में, ये अंगुष्ठ थोड़ा कमज़ोर है, आपका बाहरी मंगल थोड़ा कमज़ोर है, तो शायद ये होता है कि इंसान उस चीज़ों को टक्कर देके उनको मजबूती से सामना ना कर पाए, तब वो बहुत ज़्यादा उसकी जो नेगेटिविटी है, उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना है। और मैं बार बार कहता हूँ, हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ का उपाय है। अगर पॉजिटिव चिन्ह आपने पाया, उसकी संभावना आप डबल कर सकते हैं, और नेगेटिव चिन्ह आपने पाया तो अच्छे वेदों द्वारा जो लिखे हुए जो उपाय हैं उनको फॉलो करके आप उसकी संभावना बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। तभी तो फायदा इन चीज़ों का ज्ञान अर्जन करने का कि आप पहले से ही सतर्क होकर अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकें। तो दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहम्